नमस्कार, हिंद टीवी में आपका स्वागत है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के आवास पर भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया। वो विरोध प्रदर्शन थोड़ा ज़्यादा हो गया और वो तोड़ फोड़ में बदल गया। पुलिस बैरिकेड को तोड़ना सामान्य बात है किसी विरोध प्रदर्शन के लिए, लेकिन उस बैरिकेड को तोड़ने के बाद सीएम आवास के गेट के पास भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता पहुंच गए और हंगामा खड़ा हुआ। इसके बाद आम आदमी पार्टी पूरी तरह से बौखला गई और आम आदमी पार्टी के हर नेताओं ने ऐसा बयान दिया कि अरविंद केजरीवाल की हत्या की साजिश की जा रही है। अब अरविंद केजरीवाल की हत्या की साजिश सार्वजनिक तौर पर विरोध प्रदर्शन के बीच की जा रही है, ऐसा असंभव सा जान पड़ता है। लेकिन बात इस विरोध प्रदर्शन की केवल नहीं है, सारे विरोध प्रदर्शनों की है। और उसके साथ साथ अब अरविंद केजरीवाल की पार्टी जो मुद्दा उठा रही है, उस मुद्दे को जानने से पहले थोड़ा 6-7 साल पहले जाना पड़ेगा, जब अरविंद केजरीवाल की पार्टी बनी थी और 2014 में लोकसभा का चुनाव होना था। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने भारतीय जनता पार्टी के दिल्ली के दफ्तर पर हमला बोल दिया था और दोनों तरफ से पत्थर कुर्सियां फेंकी गई। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता भी घायल हुए और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता भी घायल हुए। उस समय जो अभी आम आदमी पार्टी छोड़ चुके कुछ नेता हैं, उन्होंने इस पूरे विरोध प्रदर्शन का नेतृत्व किया था। आशुतोष आज फिर से मीडिया में आ गए हैं, लेकिन लीड करने वाले वही थे जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी के ऑफिस में घुसकर तोड़फोड़ मचाई थी। और इसके लिए आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल को माफी तक मांगनी पड़ी थी, क्योंकि इस माफी मांगने के पीछे की बड़ी वजह चुनाव अधिकारी की रिपोर्ट थी, जिसने भारतीय जनता पार्टी ने जो कंप्लेन की थी, वो कंप्लेन के आधार पर एक टीम बनाई गई थी और चुनाव अधिकारी ने इस पूरे मामले को जांचा परखा और उसके बाद आम आदमी पार्टी के खिलाफ कार्रवाई करने की रिपोर्ट दी। उस समय न तो भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में सरकार थी और दिल्ली में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं थी। अरविंद केजरीवाल की कुछ समय पहले तक सरकार थी और इन्होंने इस्तीफा दिया था, जिसके बाद दिल्ली केंद्र सरकार यानी राष्ट्रपति शासन के अंतर्गत था और केंद्र सरकार में कांग्रेस थी। तो ऐसी स्थिति में जो घटनाएं घटी थी उसको याद करना चाहिए कि 2014 में हुआ क्या था और अरविंद केजरीवाल के पार्टी के कार्यकर्ताओं ने कैसे दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी के ऑफिस में तोड़फोड़ मचाया था। ये घटना 5 मार्च 2014 की है। उसी दिन शाम के समय में भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर में तोड़फोड़ मचाई गई थी और उसका सीधा संबंध अरविंद केजरीवाल से था, क्योंकि चुनाव के समय जो लोकसभा चुनाव हो रहा था, उस समय अरविंद केजरीवाल को गुजरात का दौरा करना था, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री का उम्मीदवार बना दिया था और इस चुनाव में गुजरात मॉडल चर्चा का विषय बना हुआ था, जिसमें भारतीय जनता पार्टी गुजरात के डेवलपमेंट मॉडल की चर्चा कर रही थी। और इसके कारण अरविंद केजरीवाल अपनी पूरी फौज के साथ 4 दिन के गुजरात दौरे पर थे। गुजरात जाकर वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार यानी मुख्यमंत्री तत्कालीन नरेंद्र मोदी की सरकार के विकास मॉडल की पोल खोलने के लिए गए हुए थे। गुजरात जाने के बाद 5 मार्च को सुबह में ही जब चुनाव आयोग ने चुनाव की घोषणा कर दी, तो उसी समय अरविंद केजरीवाल ने भी उसी दिन रोड शो किया। और चूंकि ये रोड शो जो था वो बिना पुलिस के इजाजत के था, इसीलिए पुलिस ने अरविंद केजरीवाल को डिटेन कर लिया, हिरासत में ले लिया। ये चुनाव आयोग की भी रिपोर्ट में है, जिसमें यह कहा गया है कि चूंकि सुबह में चुनाव की घोषणा हो चुकी थी, इसलिए आदर्श आचार संहिता लागू हो चुका था और ऐसे समय में अगर किसी नेता को
रोड शो करना है, रैली करनी है, तो इसके लिए पुलिस का परमिशन जरूरी है। और अरविंद केजरीवाल ने ऐसा नहीं किया, इसी के कारण उनको हिरासत में लिया गया। कुछ समय तक हिरासत में लिए जाने के बाद दिल्ली में विस्फोटक स्थिति हो गई, क्योंकि गुजरात पुलिस के कस्टडी में अरविंद केजरीवाल थे और दिल्ली में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता और नेता उबलने लगे। इन लोगों ने भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ आक्रामक रुख तैयार किया और 5 मार्च की शाम को आशुतोष और साजिया इल्मी के नेतृत्व में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी के ऑफिस पर पहुंच गए। इन लोगों ने नारेबाजी की, हंगामा किया और उसी बीच इन लोगों ने पत्थर भी फेंके। और पत्थरबाजी जब शुरू हुई तो भारतीय जनता पार्टी के ऑफिस के अंदर से भी उन लोगों ने वही पत्थर फेंके जो बाहर से आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने फेंके थे। कुर्सियां चली और हंगामा शुरू हो गया। दिल्ली पुलिस के आते आते कई लोग जो आम आदमी पार्टी के तरफ से या भारतीय जनता पार्टी के तरफ से थे, कार्यकर्ता घायल हो चुके थे। यह हंगामा इतना बड़ा हो गया कि भारतीय जनता पार्टी ने इसकी शिकायत चुनाव आयोग से कर दी। चुनाव आयोग ने एक टीम बनाई जो इस मामले की जांच कर रही थी और चुनाव अधिकारी ने अपनी रिपोर्ट में साफ तौर से बताया कि ये सारी गलती आम आदमी पार्टी की है, इसलिए आम आदमी पार्टी के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। अब ये स्थितियां इतनी बिगड़ गई कि आम आदमी पार्टी को बैकफुट पर आना पड़ा। अरविंद केजरीवाल ने इस पूरे मामले के लिए माफी मांगी, जो उनकी राजनीतिक चाल थी, क्योंकि आम आदमी पार्टी अब ऐसे भंवर में फंस गई थी जिससे बाहर निकलना उसके लिए मुश्किल हो रहा था। एक तरफ आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जो हिंसक तांडव किए थे, उससे दिल्ली का माहौल खराब हो गया था और आम आदमी पार्टी के ऊपर भी, अरविंद केजरीवाल की पार्टी के ऊपर भी इस ठप्पा लगने वाला था कि ये गुंडागर्दी कर सकते हैं, तांडव मचा सकते हैं। अगर इनके साथ कुछ भी गलत हुआ, गड़बड़ हुआ या तथाकथित गलती सामने आई तो ऐसी स्थिति में ये लोग सड़कों पर तोड़फोड़ मचाने के लिए तैयार रहते हैं। और ये हिंसक वायलेंट जो आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं पर वायलेंस का थप्पा लग रहा था, उसके लिए भी केजरीवाल को माफी मांगनी थी। और दूसरी तरफ चुनाव आयोग के तरफ से जो टीम बनाई गई थी, उसकी रिपोर्ट आने के बाद भी आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल को माफी मांगना जरूरी हो गया था। इन 2 कारणों से उन्होंने माफी तो मांग ली, लेकिन उसके बाद भी कई बार आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता अलग अलग जगहों पर किसी पार्टी, दफ्तर, ऑफिस में हंगामा खड़ा करते रहे। यहां तक कि दिल्ली के मुख्यमंत्री रहते हुए अरविंद केजरीवाल ने धरना दिया था और इन्हें खुद भी धरना पुरुष की संज्ञा मिल गई थी, यानी जहां जहां जो मुद्दे आते थे वो सामने से धरना देना शुरू कर देते थे। उस समय अरविंद केजरीवाल के राजनीतिक करियर की शुरुआत थी, इसलिए वो हंगामा चलता रहता था। लेकिन जब अरविंद केजरीवाल को सत्ता मिल गई तो उनके ऊपर सत्ता के दुरुपयोग का आरोप लगने लगा और अरविंद केजरीवाल अब अपना बचाव करने की स्थिति में आने लगे। इसीलिए जब उनके खिलाफ विरोध प्रदर्शन हो रहा है तो उसे आम आदमी पार्टी के लोग साजिश बताने लगे हैं। ये हमेशा से ये स्थितियां होती है, लेकिन 5 मार्च 2014 की उस स्थिति को अगर याद करेंगे जब आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने तांडव मचाया था, उस समय अरविंद केजरीवाल और उनके सहयोगी चुप बैठे थे। वो ये हंगामा होने दे रहे थे, क्योंकि जब भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर में जाने की और उसके पास विरोध प्रदर्शन करने का प्लान बना होगा तो उस समय बिना अरविंद केजरीवाल से पूछे आशुतोष या किसी दूसरे आम आदमी पार्टी के नेता की इतनी हैसियत नहीं है कि अरविंद केजरीवाल की अनुमति के बिना इतना बड़ा आंदोलन प्लान कर ले। अरविंद केजरीवाल ने उसके लिए अनुमति दी होगी और जब वहां पर यह हंगामा खड़ा हुआ तो फिर अरविंद केजरीवाल बाद में माफी मांगने के लिए तैयार हो गए। लेकिन स्थितियां तो वही थी कि अपने जिस तरीके की राजनीति की शुरुआत अरविंद केजरीवाल ने की थी, उस राजनीति पर ही अभी तक चल रहे हैं, लेकिन उसके मोड में परिवर्तन हो गया है।
और अब जब उन्हीं तरह की राजनीति दूसरी पार्टियां उनके खिलाफ करने लगी है तो उन्हें परेशानी होने लगी है, क्योंकि दिल्ली में अरविंद केजरीवाल को तोड़ने के लिए, अरविंद केजरीवाल को हराने के लिए उन्हीं के तरह एक चालाक और चतुर नेता चाहिए जो उनके हर सियासी पैंतरों का उसी तरह जवाब दे सके जैसे आम आदमी पार्टी दूसरी पार्टियों को देती है। और इसलिए आज अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के दूसरे नेताओं की बौखलाहट बढ़ी हुई है और वो अब हत्या की साजिश जैसे घिनौने आरोप भी लगाने से चूक नहीं रहे हैं। तो इसी तरह की खबरों के साथ फिर से हाजिर होंगे, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देते रहिए हमें सहयोग, ताकि इसी तरह की खबर हम आपके लिए लाते रहें। धन्यवाद। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन भी दबाएं ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचते रहें। हमसे जुड़े रहने के लिए अपने सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में देते रहें। हमें आपके सुझाव का इंतजार रहेगा। हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद।